हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में देखते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है, आपने जो भी सोचा है, वो कब पूरी होगी। ठीक है, तो ये आज की हमारी रीडिंग रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। तो अपनी इच्छा के बारे में सोचिए। आपकी जो भी इच्छा है मन में, उसके बारे में सोचिए और देखेंगे आपकी इच्छा क्या है और आपकी इच्छा कब पूरी होगी। आपकी इच्छा क्या है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड में, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी इच्छा क्या है और ये कब पूरी होगी। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैंने इतने सारे कार्ड इसलिए निकाले क्योंकि काफ़ी सारे लोग अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है। ठीक है, सबके इच्छाएं भी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ आप में से कोई ऐसा है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी रीसेंट ब्रेकअप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी इच्छा यही है कि वो इस जो भी सिचुएशन है उसे हील हो। ठीक है, हो सकता है कोई धोखा हो जिसकी वजह से जो उम्मीद नहीं थी उस तरीके से कोई धोखा हुआ है आपके साथ। किसी को आप बहुत चाहते थे पर ये इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, अचानक से या तो रिलेशनशिप को एंड कर दिया है, ऐसा कोई सिचुएशन है। तो आप उस चीज से रिकवरी चाहते हो। ठीक है, तो और आप में से कुछ लोगों की ऐसी भी इच्छा है कि आप अपने लाइफ में एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एक लव मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपको, जो भी आपके लाइफ के पास्ट के जो दुख है उससे बाहर निकाले और ये व्यक्ति अम, जो है रियल हो आपके सामने। ठीक है, जैसा है वैसे ही आपको शो करे, कुछ भी छुपा ना हो। ठीक है, इस तरीके के आप व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो अपने लाइफ में करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ठीक है, सेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरनमेंट या सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल। मतलब लोग आपको कुछ कह देते हैं तो आपको दिल में बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, तो आप ऐसे एक पर्सन हो और आप उन चीज़ों से बाहर निकल के इमोशनली स्ट्रांग होना चाहते हो, करियर वाइज स्ट्रांग होना चाहते हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और उन चीज़ों से भी बाहर निकलना चाहते हो। बहुत ओवरली सेंसिटिव हो। कोई आपको अगर छोटी सी बात बोल दे तो आप उसके बारे में रात रात भर सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो आप इस तरीके के भी आपके मन में इच्छा है कि आप एक कॉन्फिडेंट बोल्ड पर्सन बनो, जो कि बहुत स्ट्रांग रहे, जो ज़्यादा इमोशंस में ना बहे। ठीक है, इस तरीके की आपकी इच्छा हो सकती है। और एक और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने लाइफ में मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी नई नौकरी, कोई नया अपॉर्चुनिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी को पैसा दिए थे। ठीक है, वो आप रिटर्न चाह रहे हो सकता है आपको रिटर्न ना मिल रहा हो। कुछ ऐसा भी सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि आपके जीवन में आप क्या इच्छा रख रहे हो। ठीक है, तो सबसे हम देखते हैं कि आपकी इच्छा कब और कैसे पूरी होगी। आपकी इच्छा कब और कैसे पूरी होगी, कब पूरी होगी और कैसे। आपकी इच्छा, ये जो इच्छाएं हैं वो कब पूरी होगी और कैसे होगी। हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स, टावर, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड, एट ऑफ कप्स और पेज ऑफ सोर्ड।
यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड, एंड ऑफ द डेक। आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके इच्छा है वो पूरे होने में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो आपके खुद सेल्फ क्रिएटेड हैं। ठीक है, क्योंकि आप खुद को ही फंसा रहे हो उन दुख में या उन सिचुएशन में। कुछ चीज़ों में ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ों को आप जिस तरीके से देख रहे हो, आप अगर दूसरे प्रोस्पेक्ट से देखो, सपोज कि जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हैं। ठीक है, दूसरों की बातों का उनको बुरा लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए कि सेल्फ सेल्फ वर्थ सीखना चाहिए, सेल्फ फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपको कुछ ऐसा बोला जिससे आप हर्ट हुए, तो हो सकता है उसने मजाक में बोला। आपको अपना नजरिया जो है वो चेंज करने की जरूरत है। तो आपके जो लाइफ में ऐसा लग रहा है आपको अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। तो हमारा सवाल भी ये है कि आपके कब तक आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो भी सिचुएशन स्टक हैं वो 1 मंथ के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। 1 मंथ के अंदर आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसा लगता है कि सडनली भी होंगी। ठीक है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब वैसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, सडनली होगी। और जो भी कैसे होंगी, तो हो सकता है आपको किसी अपने फ्रेंड का सपोर्ट मिले या कोई ग्रुप, आपके कम्युनिटी का कोई सपोर्ट मिले, जिससे कि आप अपने जो भी इच्छाएं हैं, हो सकता है आपने अगर लव के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि आपको आपके जो स्टक सिचुएशन है उससे बाहर निकाले। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो है, अगर फाइनेंसेस का देखें, फाइनेंसेस और आपको अगर करियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन करें। कभी कभी हो सकता है कि इंटरव्यू और कुछ भी फाइनेंशियल डीलिंग्स में आपके बातों से सामने वाले को शायद ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा आपके बातों में क्लैरिटी नहीं है या थोड़ा इमेच्योरनेस है। तो उन चीज़ों को आपको वर्क करने की ज़रूरत मुझे यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड भी आया है। जो भी आपको बोलना है आपको क्लैरिटी के साथ बोलना है, चाहे वो रिलेशनशिप मैटर्स हो या फिर पैसा अगर आपका किसी ने लिया है, दे नहीं रहे हैं, या कोई करियर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसमें आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है विदाउट हेजिटेशन एंड और टू द पॉइंट आपको करना चाहिए। किसी भी चीज़ में आपको हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो भी होगा अपने टाइम से होने दीजिए। किसी भी चीज़ को रश मत करिए। ठीक है, साथ में जो थॉट्स आपके लिए पर्पसफुल नहीं है, जो आपको तकलीफ देते हैं, उनको अपने माइंड से कट करने की कोशिश करिए। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको इस तरीके की टेक्निक कुछ ना कुछ यूज़ करनी होगी। ठीक है, माइंड से थॉट्स को निकालने के लिए, जो नेगेटिव थॉट्स है, हो सकता है कोई मेडिटेशन हो या कुछ ऐसे कुछ भी, आप हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हो, या आप सिचुएशन के साथ अपने किसी हीलर के साथ कॉर्ड कटिंग जो है वो भी करवा सकते हो, जिससे कि जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स है वो आपकी लाइफ से चेंज हो और साइकोलॉजिकल वे में भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। तो ये चीज़ें कब तक होंगी? जैसे मैंने बताया, 1 मंथ to 3 मंथ के अंदर आपके लाइफ में, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 मंथ। ठीक है, 8 मंथ के अंदर कुछ लोगों के लिए 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ, और कुछ लोगों के लिए 8 मंथ, और कुछ लोगों के लिए 1 ईयर। इस टाइम फ्रेम में आपके जीवन में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। और जो भी आपने इच्छा की थी, आपको दिखेगा कि जो आपके एफर्ट्स हैं उससे आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू, या किसी आपके कलीग के थ्रू, या कोई आपके मदर फिगर हो, या आपके बॉस हो, या आप जिसको बहुत ज़्यादा अपना मेंटर सोचते हो, जो आपको गाइड करते हैं, उनके थ्रू आपको एक राइट डायरेक्शन मिले। ठीक है, यहाँ एम्परर का भी कार्ड है। हो सकता है आपके फादर या आपके बॉस, कोई ऐसा सिचुएशन आए और ये पर्सन आपकी मदद करेंगे उस सिचुएशन से। या ये जो एम्परर का कार्ड है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और
स्पिरिचुअली आपको ईश्वर से ही, यूनिवर्स से ही मदद मिले और चीज़ें सडनली आपके लाइफ में चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, जो आपने सोचा है आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेना है बे लीफ, ठीक है, तेज पत्ता। तो आपको लेना है इस तरीके से, ये तो छोटा है पर आप बड़ा ले सकते हैं। तो तेज पत्ता लेना है, उसमें पेन से, ठीक है, अगर हेल्थ इश्यूज है आपको तो आपको ग्रीन पेन से लिखना है, वरना बाकी में आपको ब्लू पेन से अपने जो भी विशेस हैं वो मैनिफेस्ट लिखना है, इन फ्यूचर टेंस या फिर इन प्रेजेंट टेंस, कि मेरे पास, मैं अभी इस जिस भी कंपनी में या जिस भी सिचुएशन में आप जॉब, जिस भी जगह आप जॉब करना चाहते हो उसका नाम लिख के, मेरी यहाँ जॉब लग गई है, मैं इतने सैलरी में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरीके से आपको बे लीफ मैनिफेस्टेशन करना है। आपको जो बे लीफ दिया गया है, मतलब जिसमें आप लिखोगे, ठीक है, उसको आपको रोज़ देखना है और रोज़ आपको मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट करने के लिए आप सबसे पहले अपने पाम को इस तरीके से आपको रब करना है, ठीक है। अब दोनों पाम के बीच में आपको इसको रखना है और अपने मैनिफेस्टेशन जो भी है आपको वो बोलना है, और आपको ये रोज़ करना है जब तक कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती। जिस दिन आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है उस दिन आपको ये फेंकना नहीं है, इसको आपको अच्छे तरीके से किसी कटोरे में आपको इसको कैंडल जलाना है और आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, और फिर आपको ये बे लीफ को उसमें जलाना है, ठीक है। जलाने के बाद जो भी ऐश होता है उसको आपको पौधे में डाल देना है, ठीक है। उसको सिंक में या फिर ड्रेन नहीं करना है, उसको आपको पौधे में डालना है, अर्थ में डालना है, ठीक है। और यूनिवर्स को थैंक यू करना है जब आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए। तो आपको रोज़ इसको देखना ज़रूर है जो आप लिखे हो, और उसको हाथ के पाम के बीच में रख के उसे मैनिफेस्ट भी करना है। तो गाइज ये एक टेक्निक थी, और भी टेक्निक्स हैं मैनिफेस्टेशन के। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी आप शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।